हेलो मेरे प्यारा साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपका यूपी लेखपाल के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। टॉप 20 महत्वपूर्ण योजनाएं हम इसमें लाने वाले हैं, ठीक है। टॉप 40 प्रश्न होंगे इसमें 20 योजनाओं से रिलेटेड। इसमें क्वेश्चन हमें क्या मिलेगा, 20 महत्वपूर्ण योजनाएं होंगी, ये कब स्टार्ट हुई थी और उनका उद्देश्य क्या था, ठीक है। तो महत्वपूर्ण 40 प्रश्न बनने वाले हैं 20 महत्वपूर्ण योजनाओं से, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत ही छोटा वीडियो होगा हमारा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत कब हुई थी। तो सबसे पहले हमने जो 20 क्वेश्चन रखे हैं वो डेट वाइज रखे हैं कि कब स्टार्ट हुई थी। फिर 20 क्वेश्चन लास्ट में हमने उनके उद्देश्य से रिलेटेड रखे हैं, तो वो जल्दी से प्रैक्टिस कर लीजिए। और यहाँ पर बताइएगा, आपने 20 और 20 40 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन बने थे खुद से, स्वयं से। तो स्कोर भी आपको कमेंट करके बताना है। तो बात करेंगे प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत। और हाँ, इससे पहले अगर आपने हमारा जो एनवायरनमेंट का है या इकोनॉमिक्स का है या आपका ग्रामीण विकास प्रवेश का है, अगर आपने मैराथन नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाएं। यूपी लेखपाल की जो मैराथन है प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसमें सारी मैराथन आपको मिल जाएंगी, कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी, जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित हैं। तो प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत करेंगे तो हम ये हुई थी आपकी 11 नवंबर 2020 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, आगे हम इससे संबंधित जो आपके उद्देश्य हैं वो भी हम देखने वाले हैं। जैसे हमने एयर केयर है, एयर का मतलब ये वायु से रिलेटेड होगी, तो ये प्रदूषण निपटाने के लिए होगी। तो इसी तरीके के हम 20 क्वेश्चन करेंगे। पहले हम डायरेक्ट डेट वाले देख लेते हैं। तो प्रोजेक्ट एयर केयर की शुरुआत 11 नवंबर 2020 को हो जाती है। आगे बात करेंगे सेकेंड हम क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, आयुष्मान सहकार योजना। आयुष्मान सहकार योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 19 अक्टूबर 2020। तो 19 अक्टूबर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, सेफ सिटी प्रोजेक्ट योजना कब शुरू की गई थी। सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 अक्टूबर 2020। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम आपको डायरेक्ट ही आंसर बता रहे हैं, ना कोई हिंट ना कोई ट्रिक। बस आपको अपना प्रैक्टिस कर लेना है कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे थे इस वीडियो से। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, कपिला कलाम कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। तो इसकी बात करेंगे, राइट आंसर हो जाएगा 15 अक्टूबर 2020 को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, स्वामित्व योजना की शुरुआत है वो कब हुई थी। तो स्वामित्व योजना की बात करेंगे तो ये हुई थी 24 अप्रैल सन 2021 को। 24 अप्रैल 2021 को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमें लगता है इसमें ज़्यादातर आंसर बी ही है। चलो फिर भी देख लेते हैं। जन धन योजना जो है वो कब शुरू की गई थी। यहाँ पर सॉरी, जन धन योजना है, याद रखेंगे, ठीक है। तो ये आपकी बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनधन योजना जो है वो 28 अगस्त 2014 को। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 28 अगस्त 2014 योजना। चलो मेक इन इंडिया योजना की बात करेंगे तो मेक इन इंडिया की जो पहल है वो कब हुई थी, 25 सितंबर 2014। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 25 सितंबर 2014। आपको अपना स्कोर भी बताना है लास्ट में, आपको कितने आंसर आए थे इसमें से। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो ये कब आया था, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन। आगे देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 2015। 22 जनवरी 2015। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी डेट भी याद रख लेना, 22 जनवरी 2015 को ये चालू की गई थी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां, स्टार्टअप इंडिया योजना। स्टार्टअप इंडिया योजना ये कब चालू की गई थी। तो 16 जनवरी 2016 को। तो ये 2016 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये कब शुरू की गई थी। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की बात करें तो 1 मई 2016 को ये स्टार्ट की गई थी। आगे हमारा, आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई थी। तो आयुष्मान भारत योजना की बात करें 23 सितंबर 2018, इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही विकल्प हो जाएगा। आगे देखने वाले हैं उदय योजना। उदय योजना को हम क्या कह सकते हैं, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना कहते हैं। और ये 5 नवंबर 2015 को, 5 नवंबर 2015 को ये की गई थी शुरू। तो इसमें आपको डेट याद रख लेना, 5 नवंबर है और 2015 है, ठीक है। चलो आगे बढ़ें। 14वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ये कब चालू की गई थी। तो ये 8 अप्रैल 2015 को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा।
15वां क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब स्टार्ट हुई थी, कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, तो इसकी बात करेंगे तो 9 मई 2015 इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे देखेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत है वो कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा की योजना की जो शुरुआत है वो 13 जनवरी 2016 को। आपको दिख ही रहा होगा जो आंसर है, हमने उसमें डेट भी मेंशन की है, बाकी 3 ऑप्शन ऐसे ही हैं। तो अगर आप इस पीडीएफ को एक दो बार देखोगे या इस वीडियो को एक दो बार देखोगे तो निश्चित ही आपके आंसर है 100% राइट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की बात करें तो 1 जुलाई 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। अगर मृदा स्वास्थ्य, अब देखो अब 4 ऑप्शन थे, आप वैसे ही देख के पता लग सकते थे कि इसमें डेट किस में मेंशन है, 19 फरवरी 2015 वाले में। तो ये हमने इस तरीके का बनाया है कि ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। तो आगे बढ़ते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां है सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो अब देखो बिना देखे आप सी ऑप्शन कर सकते थे, 25 सितंबर 2014। क्यों? क्योंकि हमने इसी तरीके से आंसर बनाए हैं, जो हमारा आंसर होगा उसमें फुल डिटेल दिया है। राष्ट्रीय पोषण मिशन की बात करें तो ये 30 नवंबर 2017 ही होगा। चलो एक दो बार इसको देख लेंगे, ठीक है। अब 20 क्वेश्चन हमने क्या है इंपोर्टेंट योजनाओं से रिलेटेड कर लिए। अब इन्हीं योजनाओं से संबंधित अब 20 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि उनका उद्देश्य क्या था। तो जैसे हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था प्रोजेक्ट एयर केयर, उसका उद्देश्य क्या है? अब हमने देखा था 11 नवंबर 2020 को ये चालू होती है और ये प्रदूषण से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। तो यहाँ वायु प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है कि इसको कम करना या निपटने के लिए ये चालू की गई थी। अगला क्वेश्चन है भाग्य लक्ष्मी योजना किसके लिए है? अब भाग्य लक्ष्मी योजना की बात करेंगे तो जो गरीबी रेखा के नीचे परिवारों को जो बच्चियां हैं उनको प्रोत्साहन और उनके लिंगानुपात में सुधार करना। तो देखो गरीब परिवार की जो बेटियां हैं इनके लिए ये की गई थी। चलो आगे देखेंगे। 23वां क्वेश्चन है सेफ सिटी प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ में महिला सुरक्षा के लिए इस अभियान की शुरुआत की थी। तो महिला सुरक्षा इसका उद्देश्य राइट आंसर हो जाएगा। स्वामित्व योजना की बात करेंगे तो स्वामित्व योजना 24 अप्रैल 2021 को आपने देखा था कि ये 24 अप्रैल को 2021 में स्टार्ट हुई थी हमारी, ठीक है, 2021 में। तो हमने क्या देखा कि अब ये जो है किससे संबंधित है? तो आप देखें ग्रामीण किसान के जो जमीनों की जो ऑनलाइन देखरेख है मुहैया कराना इसमें काम था। तो जमीन का ऑनलाइन रिकॉर्ड पारदर्शिता इसका उद्देश्य रखा गया था। आगे है जनधन योजना। जनधन योजना की बात करेंगे तो ये जनधन योजना जो है वो 28 अगस्त 2014 को चालू की गई थी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकों से जोड़ना। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी को बैंकिंग सुविधा से जोड़ना, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बैंकिंग से जोड़ना। मेक इन इंडिया योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य क्या था? तो मेक इन इंडिया में हम बात करेंगे तो जो विनिर्माण है उद्योग क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना इसका लक्ष्य रखा गया था। और हम बात करें मेक इन इंडिया पहल जो है वो 25 सितंबर आपका 2014 में ये चालू की गई थी, ठीक है, याद रखेंगे। चलो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 27वां क्वेश्चन स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो स्वच्छ में स्वच्छता ही रहेगा और तो कुछ रहेगा नहीं। तो इसमें 27 का जो आंसर हो जाएगा स्वच्छता जो अभियान है स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को चलाया गया था। तो इसमें जो आंसर होगा वो हमारा स्वच्छता से रिलेटेड होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए स्वच्छता और सफाई से रिलेटेड। आगे है हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? अब देखो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का उद्देश्य क्या है? अब देखो बेटी से रिलेटेड है तो कहीं ना कहीं ये लड़कियों से रिलेटेड दिख रहा होगा। तो लड़कियों की शिक्षा या महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण इसका आंसर हो जाएगा। आगे 29वां प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? उज्ज्वला योजना जो है हमारा एलपीजी जो सिलेंडर होते हैं ना इनकी कालाबाजारी रोकने से है। तो एलपीजी गैस कनेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। आगे है हमारा आयुष्मान भारत योजना का उद्देश्य क्या है? शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा सुविधा, कृषि या उद्योग। आयुष्मान भारत है ये कहीं ना कहीं आपका आयुष्मान कार्ड से रिलेटेड है, तो ये स्वास्थ्य बीमा सुविधा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें 5 लाख जो रुपए है बीमा कवरेज दिया जाता है। चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वां प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का उद्देश्य क्या है? कारोबार के लिए आर्थिक जो सहायता होती है वो देना, मतलब जो छोटे व्यापारी होते हैं उन्हें ऋण की आवश्यकता पड़ती है, लोन की आवश्यकता पड़ती है, उसको देना इसका कार्य है। आगे है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किससे संबंधित है? तो ये जीवन ज्योति बीमा है यानी कि कहीं ना कहीं बीमा से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जो है इसको ये जो है मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता देती है, तो ये कहीं ना कहीं जीवन बीमा से रिलेटेड है।
आगे देखेंगे 33वां क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। देखो फसल बीमा है तो ये फसल के नुकसान पर आर्थिक सहायता देती है, यही है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, जैसे आपको फसल बीमा है तो फसल से रिलेटेड होगी, शिक्षा उद्योग स्वास्थ्य से तो हो नहीं सकती। चलो आगे देखेंगे 34वां प्रश्न है, लिखा है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री जो कृषि सिंचाई योजना है इसका उद्देश्य क्या है। तो अब इसमें क्या है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई में इसमें हर खेत को पानी देना इसका उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का उद्देश्य क्या है। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करें तो इसमें जो मृदा है या मिट्टी है, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए जो जो भी किया जाएगा वो जानकारी इसमें दी जाती है। तो मिट्टी की गुणवत्ता की जानकारी इसका राइट आंसर होना चाहिए। 36वां क्वेश्चन है सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना जो है आपका जैसे बिजली कनेक्शन से रिलेटेड है, विद्युतीकरण से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, पोषण का मतलब है जो कमजोर हो रहे हैं उनको, कुपोषण को खत्म करना, ये वाला उद्देश्य रखा गया है, कुपोषण को खत्म करना। ठीक है, चाहे छोटे बच्चे हों, महिला हो, किशोरी हो, कोई भी हो, सभी को। अब स्वनिधि योजना की बात करेंगे हम। स्वनिधि योजना, तो जो स्वनिधि योजना है इसका उद्देश्य क्या है। किसानों को सहायता, या इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो स्वनिधि का योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, जो रेहड़ी पटरी वाले जो लोग हैं इनको लोन प्रदान करना इसका उद्देश्य है। आगे है हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना का उद्देश्य क्या है। अब देखो प्रधानमंत्री आवास योजना चाहे अर्बन हो चाहे आपका रूरल हो, ग्रामीण हो या शहरी हो, सभी को जो गरीब हैं उनको मकान उपलब्ध कराना, पक्का मकान उपलब्ध कराना, 25 वर्ग जो स्क्वायर होता है फीट उसमें करवाना, 25 में। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका। और बात कर लेते हैं हम अंतिम प्रश्न की। तो इससे पहले आपको बताना है कि 40 क्वेश्चन में से आपको कितने क्वेश्चन आए थे। तो उदय योजना का उद्देश्य क्या होगा, शिक्षा, बिजली कंपनियों का सुधार, कृषि या स्वास्थ्य। तो इनमें से जल्दी से बताएं इसका उद्देश्य मतलब क्या हो जाएगा उदय योजना का। तो आपको याद रखना जो बिजली वितरण कंपनियां थी इनका वित्तीय सुधार और पुनरुत्थान इसका आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने अच्छी प्रश्न बनाने का प्रयास किया है और टॉप 40 प्रश्न थे जो महत्वपूर्ण 20 योजनाओं से रिलेटेड थे। तो बताइएगा आपने 40 प्रश्न में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। कहीं ना कहीं आपको ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आगे भी इसी तरीके की वीडियो आपको मिलने वाली हैं।